चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, किसकी? हिस्ट्री की क्लास करेंगे। तो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपकी क्या हो चुकी है? खत्म हो गई। अब हड़प्पा सभ्यता के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से आपको बता दें कि जो आपके टॉपिक क्लियर हुआ वो कौन से क्लियर हुआ आपके, और आप क्या क्या कवर कर चुके हो। तो आपने क्या किया है कि जो आपका आरंभिक मानव काल था आपने वो कवर कर लिया, यानी उसमें आपने क्या, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, यानी जो आपका आरंभिक काल था उसमें क्या क्या दो थे, वो कौन से थे आपके? एक तो पूर्व ऐतिहासिक और एक आद्य ऐतिहासिक काल था। उसके बाद आपके जो युग थे वो कौन से थे? कि पहला आपका पुरापाषाण काल था, दूसरा आपका नवपाषाण काल था, और आपका मध्य पाषाण, और आपका कौन सा था? ताम्रपाषाण। यो के आप इनको क्लियर कर चुके हो, और एक एक को हम आपको डिटेल एक्सप्लेन में करा चुके हैं। तो आपको इनको रिवीजन करना है, और एक एक की आपको डेट, जो आपका टाइम पीरियड था उसको याद रखना है कि उसका टाइम पीरियड क्या था। और इनके जो आपके जैसे पुरापाषाण को आप क्या बोलते हो? पैलियोलिथिक बोलते हो, और नवपाषाण को आप नियोलिथिक बोलते हो। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और इनकी जो समय सारणी है, जो आपका टाइम टेबल है, वो भी आपको याद रखना है कि कितनी ईयर से लेकर कितनी ईयर तक ये काल आपके चले, और किस किस काल में आपका क्या क्या प्रयोग हुआ। जैसे आपका पत्थर का प्रयोग हुआ, आपका फिर आपका शिकार का प्रयोग हुआ, उसमें फिर आपके इन्वेंशन हुए, यानी कि जो आपके आविष्कार हुए वो हुए। फिर धीरे धीरे करके आपका ताम्रपाषाण काल आया, फिर उसमें आपके तांबे के धातुओं से जो औजार थे उनका बनने का प्रयोग हुआ। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज हमें मिली है और क्या क्या हमने इन्वेंशन किए हैं। ठीक है, तो सारी चीजों को आप क्या करोगे? पढ़ोगे। ठीक है, और आपके जो परिवर्तन है, जैसे आपका सामाजिक परिवर्तन है, आपका आपका तकनीक परिवर्तन है, ये सारी चीजें आपको क्या करना है? एक बार रिवाइज करनी है और सबको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अगर ध्यान से पढ़ोगे तभी काम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे, ध्यान रखना। उसके बाद हम आते हैं आगे, क्या इतिहास में पढ़ेंगे हम? क्या, जैसे खंड सेकंड पढ़ते हैं, या खंड आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम सारी चीजों को एक एक करके जानेंगे। आपको जो कुछ टॉपिक है जो आपको क्लियर करने हैं, क्या है कि पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? हम वैदिक काल पढ़ेंगे। जो आपका वैदिक काल है वो उसकी जो आपकी ईयर है, पीरियड के 1500 ईसा पूर्वी से लेकर कितना आपका 600 ईसा पूर्वी तक की बात करेंगे। फिर आपका बुद्ध काल जो है आपका, यानी बुद्ध काल ऐसे पढ़ेंगे तो इसमें क्या आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक की इसमें हम बात करेंगे। उसके बाद आपका मौर्य काल पढ़ेंगे, और मौर्य काल में कितने से कितने समय तक पढ़ना है? 400 से 200 तक का। उसके बाद में आपका मौर्योत्तर काल आएगा, उसमें क्या आपका 200 से लेकर आपका 300 ईसा पूर्व की बात करेंगे। फिर आपका गुप्तोत्तर काल आएगा, उसमें क्या करेंगे? 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका कार्य करेंगे। फिर हम गुप्तोत्तर काल पढ़ेंगे, इसमें क्या होगा आपका? 600 ईसा पूर्व से लेकर क्या होगा? 750 ईसा पूर्व तक की बात करेंगे। उसके बाद में क्या आपका पूर्व मध्य काल आएगा? कौन सा पूर्व मध्य काल आएगा आपका? इसमें क्या आएगा? 750 ईसा पूर्व से लेकर आप कितने तक पढ़ोगे? कि 1200 ईसा पूर्व तक हम इसमें पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ये आपके काल है। अब इनको क्लियर करेंगे, जैसे आपने नवपाषाण, पुरापाषाण इनको क्लियर किया, उसी प्रकार से हम इनको कवर करेंगे, और इनके बीच का जो आपका टाइम पीरियड है उसको डिस्कस करेंगे, और एक एक करके सारी चीजों को जानेंगे। तो आपकी कुछ बेसिक नॉलेज है। देखिए पहले क्या कि खंड 1 से खंड 2 का जो विभाजन है उसका आधार क्या था उसको जानना है। ठीक है, यानी खंड ए और 2 जो है आपके, उसका विभाजन क्या है उसको जानना है। यानी विभाजन का मतलब होता है आपका बंटवारा, यानी बांटना होता है। जो आपका विभाजन का उसका मतलब क्या होता है? आपका बांटना। तो बांटना क्या होता है इसको जानते हैं। तो देखिए पहला नंबर आपका क्या है कि खंड 1 के अध्ययन। ठीक है, क्या है? खंड के अध्ययन में केवल पुरातात्विक साक्ष्य, कैसे थे आपके? पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। आगे बढ़ते हैं, परंतु खंड सेकंड के अध्ययन में क्या मिला आपको? पुरातात्विक साक्ष्य के साथ क्या मिले आपको? साहित्यिक साक्ष्य मिले। क्या मिले? साहित्यिक साक्ष्य। एक होता है आपका क्या? पुरातात्विक साक्ष्य होता है, दूसरा आपका क्या होता है? साहित्यिक साक्ष्य होता है। इनको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? प्रूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटरेरी प्रूफ बोलते हैं। क्या? एक तो लिटरेचर प्रूफ होता है, और एक आपका लिटरेरी एविडेंस होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है आपका क्या? एक तो पुरातात्विक प्रूफ होता है, दूसरा आपका कैसा होता है? आपका साहित्यिक प्रूफ होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि खंड 1 में आपको क्या मिले थे कि इसके अध्ययन किया हमने, तो अध्ययन के साथ साथ हमें क्या मिला कि पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हो गए। उसके बाद जब सेकंड हमने खंड सेकंड पढ़ा तो उसमें क्या मिला हमें कि पुरातात्विक साक्ष्य के साथ ही हमको क्या मिले थे कि साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए। ठीक है, ये था आपका है। ठीक है, उसके बाद यानी ये क्या कि दोनों साक्ष्य आपको क्या हुए? प्राप्त हुए। ठीक है, ये होता है आपका, इसे बोलते हैं लिटरेरी प्रूफ होते हैं, इसे बोलते हैं लिटरेरी एविडेंस। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें प्राप्त हो गई। उसके बाद में क्या हुआ आपका कि इतना ही नहीं, इसके आगे और भी चीजें देखिए क्या है कि इतना ही नहीं बल्कि इस खंड में अध्ययन स्रोत क्या था आपका? अध्ययन स्रोत के रूप में हमें विदेशी यात्रा और लेखकों के विवरण
यानी विदेशी यात्रा और जो आपके लेखक थे उनके विवरण तथा रचनाएं मिलने लगती हैं। क्या होता है? मिलने लगती हैं। जब हम इनका क्या करते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के बाद हमें क्या होता है कि इन खंडों को यानी इस खंडों को इनके स्रोत मिलते हैं, और स्रोत के साथ ही साथ क्या बनता है, जो विदेशी यात्रा थे वो और लेखकों के जो आपके विवरण होते हैं वो भी हमें क्या मिलते हैं, उनकी रचनाएं भी मिलती हैं। उसके बाद आगे क्या आपका देखिए आर्कियोलॉजिकल है आपका, जो आर्कियोलॉजिकल यानी कि जो रचना होती है साक्ष्य होते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक, क्या आर्कियोलॉजिकल पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य है। अब किससे आपका कि पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य है। अब क्या तात्पर्य है इसका कि किसी काल विशेष यानी कि विशिष्ट काव्य खंड, किसकी विशिष्ट काव्य खंड में मानव समुदाय द्वारा छोड़ी गई सामग्रियां भवन। जैसे मान लो क्या है आपका, ये कह रहा है आपसे कि पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य यह है कि मान लो किसी काल के विशेष या आपका विशिष्ट खंड काव्य की बात करें, जो मानव समुदाय था उसके द्वारा छोड़ी गई क्या सामग्री है। जैसे मान लो जैसे कहीं किसी ने कोई देश बसाया, कहीं किसी ने कोई जैसे बस्ती बसाई है, कोई भी चीज बसाई, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे लोग अगर अपने घरों को भवनों को छोड़कर चले जाते तो क्या होता है, वो हमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ उनके आधार पर मिलते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके मानव समुदाय थे उनके द्वारा जो छोड़ी गई सामग्री, जैसे सामग्री को हम क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो आपके भवन है, जैसे अगर हम लोग छोड़े तो क्या छोड़ सकते हैं, मकान छोड़ सकते हैं, अपना दुकान छोड़ सकते हैं, अपनी बहुत सारी चीजें ऐसे होती है उनको छोड़ सकते हैं। तो वही यहाँ पे बताएगा कि मानव समुदाय था उसने क्या किया कि अपनी सामग्री छोड़ी। अब सामग्री में क्या आपका जैसे भवन है, ठीक है, तो आपका भवन हो गया, भवन। इसके बाद क्या आपका अथवा स्मारक थे, अब भवन हो गया, भवन के साथ फिर आपका स्मारक। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पुरातात्विक, फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे इन पर अध्ययन किया तो धीरे धीरे आपका क्या हुआ कि पुरातात्विक सामग्रियों की मात्रा एवं स्वरूप प्रकृति में अंतर आने लगा। ठीक है, यानी क्या होगा, जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े और धीरे धीरे हमने इनको देखना चालू किया या उनकी स्टडी की, उनका अध्ययन किया, तो क्या हुआ कि धीरे धीरे पुरातात्विक सामग्रियों की जो मात्रा थी वो क्या हुआ, मात्रा एवं रूप और प्रकृति में क्या हुआ, अंतर आने लगा। ठीक है, यानी अंतर आने लगा। उसमें क्या हुआ आरंभ में हमें मानव द्वारा छोड़े गए उपकरण एवं मृद भांड मिलते थे, फिर उनके मकान मिलने लगे। ठीक है, यानी पहले क्या हुआ, जैसे आपके जो मानव समुदाय था उसने क्या किया, जैसे मान लो अपनी कोई जगह वगैरह छोड़ते तो उसमें क्या मिलता है, जैसे भवन मिल जाते आपके, जैसे अगर हम छोड़े अपनी बस्ती को खाली करें तो उसमें क्या मिलेगा आपको, मकान मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मतलब उपलब्ध होती हैं। तो उन्हीं को कह रहे हैं कि उनकी जो सामग्री थी वो क्या थी, आपके भवन थे, फिर आपके स्मारक थे, और भी धीरे धीरे जब उनकी स्टडी की तो सामग्री में उनके जैसे और रूपरेखा मात्र वगैरह इन सब में क्या हुआ, अंतर आने लगा। मतलब एक तो चीज मिलती नहीं है, उसके अलावा क्या होता है आपकी कई तरह की चीज मिलती, तो उसको हम कह सकते हैं कि उनके रूप और प्रकृति में क्या हुआ, आपका अंतर आने लगा। फिर आरंभ में क्या हुआ, जो मानव था, मानव के द्वारा जो छोड़े गए उपकरण थे, उपकरण जो उनके प्रयोग की सामग्री थी, उसको बात करें कि उपकरण एवं जो आपका क्या था, आपका मृद भांड था, मृद भांड मिलने लगी, जैसे मुर्गी फार्म वगैरह या कोई भी चीज बनाते हैं वैसी चीजें हमें मिलने लगे थे। फिर उनके मकान मिलने लगे, यानी फिर जैसे धीरे धीरे हम बढ़े तो क्या हुआ, उनके भवन के बाद फिर क्या हुआ, इतनी सामग्री के बाद कि उनके मकान मिलने लगे। मकान मिलने के बाद क्या हुआ आपका, मकान मिलने लगे। इसके पश्चात उनके सिक्के, फिर क्या हुआ, जैसे उनके मकान मिले, मकान के बाद में जैसे और आगे हमने अध्ययन किया तो अध्ययन के बाद हमें क्या मिला, सिक्के मिले। सिक्के मिलने के बाद फिर हमें क्या मिला, उनके अभिलेख मिले, अभिलेख का मतलब उनकी लिखी हुई चीज मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ आपका कि पत्थर अथवा धातु पर खुदे या खुदे कह सकते हैं, खुदे गए आदेश मिले आपको। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके पत्थर पर कोई सूचना, कोई भी डिजाइन बना देता है तो वो मिलने लगे। यानी यही है आपका, जब हमने उसका किसका तात्विक और आपका कौन सा साहित्य, इनकी जब हमने अध्ययन किया तो अध्ययन करने का पता चलता है जो आपका मानव समुदाय था उसने क्या किया कि अपनी जो यानी अपनी सामग्री थी उसको छोड़ा, और छोड़ने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हमें भवन स्मारक इनके बारे में हमें पता चला, इनकी रूपरेखा पता चली। फिर और धीरे धीरे हम आगे बढ़े तो उसमें क्या हुआ, मानव के द्वारा छोड़े गए उपकरण प्राप्त हुए। उपकरण में हमें क्या मिला, जैसे मान लो पशुपालन होता है, जो भी चीज होती है वो सारी चीज आपकी वो हमें मिली। उसके बाद फिर हम और आगे हमने अध्ययन किया, फिर हमें मकान प्राप्त हुए। फिर उसके बाद और आगे बढ़े तो हमें सिक्के उनके प्राप्त हुए। फिर और आगे थोड़ा हमने अध्ययन किया तो उसके बाद हमें क्या मिला, उनका अभिलेख मिले यानी लिखित हुए। फिर उसके बाद हमने देखा कि पत्थर अथवा धातु पर क्या हुआ था कि उनके खुदे गए क्या थे, आदेश थे। यानी जैसे पत्थरों पर डिजाइन कर करके कुछ भी चीज लिखते हैं तो क्या होता है आपका, तो उनके आदेश थे, आदेश। फिर उसके क्या हुआ, अभिलेख कॉमा भवन कॉमा स्मारक,
एवं कलाकृतियां भी क्या थी, पुरातात्विक साक्ष्य में शामिल हो गई थी। यानी कहने का मतलब ये जो ये सारी चीज आपको मिली, सिक्के मिले, अभिलेख मिले, भवन मिले, स्मारक मिले, और आपकी क्या थी, कलाकृतियां। जैसे लोग जैसे पत्थरों में डिजाइन वगैरह डालते हैं उनको बोलते हैं कलाकृतियां, या मान लो उन्होंने कोई पेंटिंग या मूर्ति कोई भी चीज बनाई तो क्या हुआ उनके कि कलाकृतियां भी क्या हो गया आपकी पुरातात्विक साक्ष्य में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। क्योंकि जब कोई पुरानी चीज हमें मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पुरातात्विक चीजें कहते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। मान लीजिए अगर हम किसी सदी की बात करें और हम कहीं जाएं, अगर हमें कोई पुरानी से पुरानी चीज मिलेगी तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस चीज की है या उस सन की है, हम ऐसे करके पता लगाते हैं। तो वही होता है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, जिसके द्वारा हम किसी भी मुद्दे पर पहुंच सकते हैं या किसी की चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि ये उस सदी की चीज हो सकती है या उसकी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो जो मानव समुदाय का था क्या वो सारी चीज आपको पता चल गई। उसके बाद देखिए क्या आपका कि दूसरी तरफ क्या हुआ आपका, साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, अभी तो आपको पुरातात्विक साक्ष्य हो गया, अब दूसरी तरफ उसी तरह क्या हुआ आपके साहित्यिक साक्ष्य का तात्पर्य उस काल में लिखे गए धार्मिक एवं अन्य धार्मिक की पुस्तकें थी। ठीक है, यानी क्या हुआ जब आपके साहित्यिक साक्ष्य की बात की तो जब हमने उस पर अध्ययन किया दूसरी तरफ तो उसमें क्या हुआ कि साहित्यिक साक्ष्य का तात्पर्य क्या है आपका कि उस काल में लिखे गए, यानी जो आपका पुराना काल था उस काल में लिखे गए धार्मिक एवं जो अन्य धार्मिक थे, कुछ तो आपके धार्मिक थे और कुछ आपके अन्य धार्मिक जो पुस्तकें थी उनसे उसका संबंध था, उसको जानना था। ठीक है, इसके क्या था कि इसकी बड़ी सूची है, यानी क्या है इसकी एक बड़ी सूची है, यानी धार्मिक और अन्य धार्मिक जो आपकी पुस्तकें थी उनकी क्या है एक बड़ी सूची है या बड़ी संख्या है। इसके बाद कह सकते हैं हम क्या, यथा ब्रह्म क्या है, यथा ब्रह्मांड, या क्या आपका साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन और आपका क्या है साहित्य काव्य, उसके बाद आपकी आत्मकथा रचना आदि। इसमें क्या है आपका जब आप जो आपके ग्रंथ या आपके धार्मिक या अन्य धार्मिक वस्तुएं देखिए तो उनमें क्या मिलता है कि मान लीजिए आपको ब्राह्मण फिर साहित्य मिलता है, फिर आपको बौद्ध मिलता है, उसके बाद आपको बौद्ध साहित्य मिलता है, आपको जैन मिल जाता है या जैन साहित्य मिल जाएगा आपको, फिर आपको काव्य मिल जाएगा, आत्मकथा मिल रचना मिल जाएंगी। यानी कि जो आपकी पुस्तकें लिखी गई थी धार्मिक और गैर धार्मिक जो थी आपकी, उनमें क्या होता है इन सभी चीजों का क्या होता है उसमें वर्णन किया जाता है या व्याख्या की जाती है। इनसे उनको हम उनको पता कर सकते हैं ये किस सदी की है या क्या है, तो इनको हम बोलते हैं क्या, साहित्यिक साक्ष्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कि इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम इसके बारे में कि भारत प्राचीन काल बाहरी बाहरी क्या है आपका विश्व से जुड़ा हुआ था। यानी हम जानते हैं इनको देखने के आधार पर हमें पता चलता है कि जो आपका भारत है वो क्या है कि पहले से ही या जो आपका भारत प्राचीन काल से ही क्या है जो बाहरी आपका कौन है विश्व है उससे क्या हुआ है जुड़ा हुआ है या भारत के ऊपर है ये कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका इसलिए भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन होता रहता था। ठीक है, यानी इसको देखने के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आपका भारत है वो क्या है कि प्राचीन काल से ही जो अपने विदेश है, विदेश से क्या है कि अपने संबंध बना चुका है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए भारत में क्या होता है जो विदेशी लोग होते हैं वो क्या करते हैं आगमन करते हैं, यानी उनका आगमन होता रहता है, यानी कि वो आते जाते रहते हैं। ठीक है, और ये जब भी होता है जब किसी व्यक्ति का किसी से संबंध होता है तभी हो पाता है, यानी कि तालमेल नहीं होगा तो कोई किसी के पास नहीं आता। तो इसीलिए अपने प्राचीन काल से भारत ने क्या कर रखा है कि विदेश से संबंध बना रखे हैं, इसीलिए आपके विदेशी भारत में आगमन कर सकते हैं या करते रहते हैं, आते रहते हैं। ठीक है, आगे क्या आपका उदाहरण के लिए जैसे मान सकते हैं कि उदाहरण के लिए आपके लिए दिया है कि चीनी यात्रा, यानी कि जो आपका चीन है वो यात्रा करता है, चीनी यात्रा अरब यात्री, चीन के और अरब के यात्री, और उनसे क्या आपका कि पूर्व कौन था आपका सिकंदर के यूनानी विद्वानों ने भी अपना क्या दिया आप के विवरण छोड़ा था। ठीक है, यानी कह रहे हैं उदाहरण के तौर पे कि आपका चीनी और जो अरब वाले हैं वो दोनों क्या करते हैं कि इसमें भारत में आ जा सकते हैं। उसके बाद में इनमें क्या हुआ कि इनसे पूर्व इनसे पहले की बात करें कि इनसे पहले क्या था आपको जो सिकंदर था, सिकंदर के यूनानी जो विद्वान थे वो भी क्या है कि भारत में अपना क्या छोड़ गए विवरण छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका जो सिकंदर को आप जानते हो, सिकंदर ने क्या उनके जो विद्वान थे वो भी क्या कर गए यहाँ पे अपना विवरण छोड़कर गए हैं या अपनी जानकारी छोड़कर गए हैं। उसके बाद क्या है कि इतिहास उपरोक्त सामग्रियों को आधार बनाकर क्या करता है जो आपका इतिहास है वो क्या करता है या इतिहासकार कर लीजिए, इसे क्या करेंगे इतिहासकार बोलेंगे। ठीक है, जो इतिहासकार है इसमें लिखेंगे इतिहासकार उपरोक्त सामग्रियों को आधार बनाकर किसी विशिष्ट खंड का क्या करता है स्टोरी लिखते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है जो साहित्यकार होते हैं वो क्या करते हैं कि उपरोक्त सामग्री को क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं, या मान लीजिए कोई सामग्री प्राप्त हो जाती है तो सामग्री को प्राप्त करने का क्या करते हैं कि उसको एक विशेष खंड मिल जाता है या विशेष काल का क्या करते हैं कि विशिष्ट काल खंड का एक स्टोरी उन्हें मिल जाती है। यानी मान लीजिए कोई अगर जैसे कोई आपके लेखक होते हैं या आपके साहित्यकार होते हैं उनको अगर कोई भी चीज मिल जाए आपकी
या पुरानी कोई सदी की कोई चीज है या उनकी कोई कहानी अगर उनको थोड़ी सी समझ आती है तो क्या करते हैं कि उसके ऊपर एक एडिटोरियल लिख देते हैं, यानी कि कहानी बना लेते हैं, और कहानी बनाने के बाद क्या करते हैं वो एक राइटर के रूप में मतलब उसको प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं। तो वही यहाँ पे हुआ आपका जो साहित्यकार थे उन्होंने क्या किया, तो जो सामग्रियां मिली थी उनको देखा, उनके आधार पर उन्होंने क्या कर दिया, एक विशिष्ट काल खंड का क्या कर दिया उन्होंने एक हिस्ट्री लिख दी, उसको देखा समझा, उसके बारे में उन्होंने क्या कर दिया उसका गान कर दिया, यानी कि बखान कर दिया। तो उसको लिखा, लिखने के बाद क्या हुआ कि वे एक क्या हुआ जासूस अथवा गुप्तचर की तरह उन सामग्रियों का गहनता के साथ परीक्षण करके हिस्ट्री को लिखते थे। यानी क्या करते थे, जो उस समय के जो आपके साहित्यकार थे वो क्या करते कि उन्होंने सबसे पहले जो साक्ष्य थे आपके वो साक्ष्य प्राप्त किए। अब उन साक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, जो साक्ष्य थे वो मिले, और मिलने के बाद क्या करते हैं कि वो सबसे, जैसे आपके जासूस होते हैं, जासूस उन्हीं की तरह वो क्या करते हैं, पहले हम उनको जासूस नहीं उनको बोलते गुप्तचर, क्या बोलते हैं गुप्तचर, जो सबसे छुपकर रहते थे उनको गुप्तचर कहते हैं। तो वो यही कार्य करते थे, जो आपके साक्ष्य में लेते तो उनको अकेले में, यानी किसी के सामने नहीं, अकेले में क्या करते उनको निकालते, उन पर क्या करते एक प्रैक्टिकल करते, यानी कि उनका परीक्षण करते, और परीक्षण करने के बाद क्या करते, जैसे जैसे धीरे धीरे परीक्षण होता, परीक्षण करने के बाद क्या करते वो कि उनके ऊपर लिखना प्रारंभ करते। जैसे उनको कोई नई नई चीज दिखाई देती, परीक्षण करने के बाद में एक्सपेरिमेंट जो भी करते उसका जो उनका एक्सपेरिमेंट करते, जो भी उनको प्राप्त होता कि हाँ ये इस काल से है, या इसका ये काम है, या इसका ये काम है, वो जो भी निकलते उनकी, तो वो क्या करते एक अपना स्टोरी बनाते उसके ऊपर। और वही काम ये करते थे कि जो सामग्री मिली उनको एक आधार बनाया, उनको इकट्ठा किया, उनको देखा, और समझने के बाद क्या हुआ, उनका गहनता से यानी कि बड़ी निपुणता से अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद क्या हुआ कि परीक्षण कर करके उनके ऊपर उन्होंने क्या लिख दिया, एक हिस्ट्री लिख दी। और यही था इनका काम।